पपीता स्ट्रक्चर के ऊपर हैं और पूरा इसमें अंडरग्राउंड इरिगेशन का सेटअप है। तो एक ही पाइपलाइन में हमने क्या किया था, ये माइक्रो स्प्रा दिए, फॉगर भी लगा दिए इसी में, और इसी में जो है ना अंडरग्राउंड स्प्रिंकलर की भी सेटिंग कर दी। तो जब हमें स्प्रिंकलर चलाना तो उसकी बाल खोल दो, जब ड्रिप चलाना तो इसकी बाल खोल दो, और जब ये चलाना है तो इसकी सेटिंग इसमें कर दो, उसको खोल दो तो ये चल जाए। तो करीब 7-8 तरह की मतलब पानी देने की विधियाँ एक ही सिस्टम से चला लेते हैं अपन। तो ये मतलब किसानों के लिए ये बहुत अच्छा है कि बार बार आप खर्चा ना करो, आप एक बार परमानेंट से निकाल के इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसका। तो इसमें ऑयल कंटेंट बहुत आ रहा है और लगभग 30,000 रुपये लीटर इसका तेल भी जा रहा है, काली हल्दी के पत्ते का तेल। तो ये सारे पत्ते इकट्ठे करके और बस इनका टुकड़ी टुकड़ी करके पानी के साथ गर्म करके भाप से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो ये एक अलग मतलब वो है। तो बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट रहा है। यहाँ तक थी पूरी ये हल्दी, अब ये पूरा ड्राई हो गया। और एक बात और है दादा, इसकी ज़मीन आप देखिए, ये 1 साल पुराना बेड है। आप मिट्टी देखो, आप देखो ये बिल्कुल ये ऐसी मिट्टी रखी है, मतलब बिल्कुल ये पाउडर जैसी मिट्टी है बिल्कुल। 1 साल पुराना बेड है ये, चाय पत्ती जैसी मिट्टी है ये। तो इसमें इस वाले मॉडल में इतनी तेज़ी से मिट्टी में सुधार होता है, ज़बरदस्त परिणाम है ना ये। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त अच्छी प्रॉपर्टी है और दाम भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग इसका चिप्स वगैरह और ये सब भी बना रहे हैं। और ये देखिए, ये काला आलू है, ये जो है ये एंटी कैंसरस होता है। ये पूरा मतलब ये भी बनने लगा है, ब्लैक होता है ये पूरा जामुनी कलर का होता है। ये एंटी कैंसर मतलब वो है, आयरन रिच है। तो जो आयरन की डिफिशियंसी वाले केसेस होते हैं उनके लिए ये एडवाइजेबल है। और ये नीला है, लाल है, सब तरह की वैरायटियाँ, मतलब विविधताएं अपन ने करीब यहाँ पे 80 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रजातियाँ टोटल मेंटेन की हैं। सब सब्जी में, अनाजों में, फूलों में, फलों में पैनल से कनेक्ट कर देते हैं। और इसको एक 250 माइक्रोन की ये पॉलीथीन है, ये 250 माइक्रोन की पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे हल्दी का पाउडर बनाना, तो अपन ने हल्दी को धोया, उबालेंगे नहीं, धो के सीधे कट करके चिप्स बना देंगे। और चिप्स को ट्रे में डाल देंगे और इसको ढक देंगे। इसके ढकने से उमस क्रिएट होगी, उमस से जो है ना इसकी भाप निकलेगी, भाप निकल के उल्टा पंखा इसको बाहर कर देगा। और ये 4 से 5 दिन में बिना कलर उड़े ये ड्राई हो जाएगी। अब ड्राई हो गई तो फिर बस जाके आप वो चक्की से ग्राइंड कर दो, पाउडर बन गया। तो ऐसे भी सिंपल तरीका। अब ये किसान की बस की बात है, 8-10 हज़ार में वो जुगाड़ से लकड़ी से ये बना ले, पॉलीथीन और एग्जॉस्ट बाजार से खरीद ले और अपना लो साहब, शुरू हो गया प्रोसेसिंग उसका। तो बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम सब वेजिटेबल को, टमाटर, बैगन, करेला, भिंडी, सब चीज़ों को डिहाइड्रेट कर रहे हैं और फिर इनका बाहर इनको बाजार कर रहे हैं और उनमें नस्ल सुधार करके हर साल सिलेक्शन करके अच्छा उत्पादन देने वाली देसी प्रजातियां बनाई से कर रहे हो जी। सिलेक्शन विधि से है ना, तभी इम्प्रूव हो पाती, नहीं तो उनमें विशुद्धियां रह जाती हैं। फिर उनने का साहब वो लोग की फल ही नहीं रही है, तो वो फिर हाइब्रिड की तरफ भागते लोग। नहीं, वही सब फिर वो बदमाशी आती है। बस बस तो ये उसका सही उपाय है जी जी जी, उनको तोड़ने का। हम नेचुरली इसको सिलेक्शन करके अच्छा इम्प्रूव करें। 20 किलो तक का होता है दादा। ये लौकी है, 250 लौकियाँ अपन ने एक पौधे से निकाली हैं। ये भेड़ा है जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इतना बड़ा बड़ा और इतना मोटा होता था। तो भिंडी की जगह ये भेड़ा, ये अपना देसी लाल कलीदार टमाटर है। 7 कलियाँ होती हैं इसमें, टेस्ट खट्टा और ज़बरदस्त इसका मतलब फ्लेवर। आर्या जी नमस्कार, आप यहाँ पर आकाश चौरसिया जी के फार्म पर आए हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? यथा नाम तथा गुण। आकाश जी ये जो इनका व्यक्तित्व है ऐसा ही विशाल है और इनने एग्रीकल्चर को, खेती को जी समाहित किया है। यानी धरती के सुधार से लेकर के और पैदावार, अच्छी पैदावार, शुद्ध पैदावार, नेचुरल पैदावार, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके उसको और कई गुना उसकी यानी कीमत को बढ़ा करके लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आज के इसमें जब पर्यावरण खराब हो रहा है, हमारी थाली में जहर भरा हुआ है, हम यदि उसका वो करें, अवलोकन करें या उसको पूरा वो उसका परीक्षण करें पूरा, तो
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना जा रहे हैं और हम कैसा खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आज जो है इसको दूर करने का केवल एक उपाय है कि हम नेचुरल पद्धति के ऊपर जावे और उस पद्धति से खेती करें भी और उस पद्धति को अपने जीवन में अपना करके और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। जी। और साथ में अभी कल ही युवा दिवस मनाया गया है हमारा, तो आप युवाओं को किसानी से जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? वैसे तो हमारा जो देश है जी। वो नेचुरली ये था कि बच्चे पैदा होते ही मिट्टी में खेलते थे, खेतों में खेलते थे और वो अपने आप इससे जुड़े रहते थे। जी। लेकिन आज के इस परिवेश में उसको बहुत हाईटेक जो जीवन हमारा हो गया है, ये हम असलियत से, नेचुरलिटी से दूर करने के बहुत बड़े बड़े प्रयत्न हैं। तो ये उनसे संघर्ष है। तो युवाओं को जोड़ने के लिए उनको अट्रैक्शन कर, जैसे ये जो बुला रहे हैं अपने यहाँ, तुम्हें सब दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, और इसके बाद भी यदि लोग नहीं समझेंगे तो फिर इसको दुर्भाग्य कहेंगे, है ना। तो युवा लोगों को और हमारी जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ भी ये, चाहे जिसकी सरकारें हों, उन सब का कर्तव्य है कि आज के युवा को, यानी जो 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 भी इनोवेशन हो रहे वो सब एक्टिविटीज़ में भाग लें। हमारा ऐसा नहीं है, सब में भाग लें, लेकिन एक एग्रीकल्चर ऐसा विषय है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो जाती हैं। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य भी